हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉक्सी सर्वर के बारे में कि प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ हमें क्यों करना चाहिए और साथ ही साथ प्रॉक्सी सर्वर के टाइप्स के बारे में भी। तो एंड तक देखते रहिए वीडियो। इस पूरे वीडियो के एंड तक आपको आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे प्रॉक्सी सर्वर, प्रॉक्सी एड्रेस या प्रॉक्सी के बारे में। तो मेरा नाम है अमन जाट, आप देख रहे हैं जुलारी। सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉक्सी का मतलब होता है कि किसी और के बिहाफ पर कम्युनिकेट करना, किसी और के जरिए बातचीत करना। कंप्यूटर नेटवर्क में प्रॉक्सी सर्वर एक मिडिलमैन की तरह काम करता है, जिससे क्या होता है कि जब भी हम हमारे कंप्यूटर से यानी क्लाइंट एप्लीकेशन से कोई रिक्वेस्ट करते हैं किसी वेब सर्वर पर, तो पहले ये रिक्वेस्ट जाती है प्रॉक्सी सर्वर में। वहाँ से फिर जो प्रॉक्सी सर्वर होता है वो इस रिक्वेस्ट को लेकर के उस रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करता है वेब सर्वर पे, और वहाँ से जो रिस्पॉन्डेड मैसेज आता है उस रिस्पॉन्डेड मैसेज को वापस से खुद में लेकर और अगली जो क्लाइंट एप्लीकेशन जिसने ये रिक्वेस्ट किया था मैसेज का, उसको प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरह से प्रॉक्सी सर्वर बीच में एक मिडिल मैन की तरह काम करता है। अब सवाल ये आता है कि जब हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली किसी वेब सर्वर से कम्युनिकेट कर सकता है, वहाँ पर डेटा एक्सचेंज कर सकता है, तो क्यों हमें बीच में किसी भी प्रॉक्सी सर्वर की ज़रूरत पड़ती है? तो उसके लिए हमें इसके यूजेस या इसके जो एडवांटेजेस हैं उनके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो चलिए इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। यूजेस नंबर 1, इट हाइड्स योर आईपी एड्रेस। इट हाइड्स योर आईपी एड्रेस का मतलब ये होता है कि यह आपके आईपी एड्रेस को छुपा देता है। कैसे? कि देखो, जब हमारा क्लाइंट एप्लीकेशन होती है, जो ब्राउज़र हमारा होता है, जब वो रिक्वेस्ट करता है किसी वेब सर्वर के लिए, तो बीच में ये रिक्वेस्ट पहले कहाँ जाती है? प्रॉक्सी सर्वर के पास। प्रॉक्सी सर्वर तक ये रिक्वेस्ट जाती है हमारे जो कंप्यूटर है या हमारा जो मोबाइल है उसके आईपी एड्रेसेस के थ्रू। वहाँ जाने के बाद प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है? इस डेटा पैकेट को लेकर के उसमें हमारे आईपी एड्रेस को हटाकर वो अपना खुद का आईपी एड्रेस लगा देता है एंड देन उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करता है। अब वेब सर्वर जो है वो प्रॉक्सी सर्वर के बिहाफ पर डेटा को दे देता है, जो रिक्वेस्ट मैसेज हमने किया है कि हमें ये वेब पेज चाहिए, वो वेब पेज उस पैकेट को दे देता है। वो पैकेट फिर वापस आता है कहाँ पर? हमारे प्रॉक्सी सर्वर में। प्रॉक्सी सर्वर में जहाँ पर हमारा पहले से आईपी एड्रेस सेव था, तो वो हमारे आईपी एड्रेस से वो डेटा पैकेट को मैच करके उसको हमारे कंप्यूटर तक सेंड कर देता है। इस ओवरऑल प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो हमारे वेब सर्वर को नहीं पता चलता, और ऐसे में जो वेब सर्वर है वो बेचारा गरीब आदमी, उसे लगता है कि प्रॉक्सी सर्वर ने ही रिक्वेस्ट की और वो उसको डेटा भेज दे देता है, और बाद में जो प्रॉक्सी सर्वर है वो उसका डेटा हमें दे देता है। नंबर 2 पर आता है ब्लॉक्ड वेबसाइट ब्राउजिंग, यानी कि इसमें या प्रॉक्सी सर्वर के ज़रिए हम जो वेबसाइट्स ब्लॉक्ड होती हैं हमारे रीजन में, हम उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर सकते हैं इसके ज़रिए? तो क्या होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ बाउंड्रीज के लिए, जैसे हमारे इंडिया के लिए उन्होंने एक वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया, तो ऑल ओवर इंडिया से उसको एक्सेस नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि जब भी उस सर्वर पर हम हमारी रिक्वेस्ट भेजेंगे, बीच में जो हमारे गवर्नमेंट की फायरवॉल है, गवर्नमेंट की जो प्रॉक्सी है, वो उसको वहाँ पर रोक लेगी, उसको आगे नहीं जाने देगी। इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि हमारा डेटा यहाँ नहीं भेज के हम प्रॉक्सी सर्वर को भेजते हैं, और प्रॉक्सी सर्वर उस डेटा को लेकर के सर्वर तक पहुँचाता है। अब मान लीजिए कि जो वेबसाइट है वो है अमेरिका की और हम इंडिया में रहते हैं, ये मानने की ज़रूरत नहीं है, ये सच है। और इसके बाद जो हमारा प्रॉक्सी सर्वर है वो ऑस्ट्रेलिया में रखा हुआ है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं प्रॉक्सी सर्वर से। प्रॉक्सी सर्वर को अलाउ है, वो अमेरिका का कंटेंट लेकर खुद में ले सकता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में वो वेबसाइट जो है वो अलाउड है। तो अमेरिका से वो वेबसाइट का जो पूरा वेब पेज है वो कहाँ आ सकता है? ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया से फिर हमें भी आ सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से हमारे कंट्री में आने में कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इस तरह से हम किसी भी ब्लॉक्ड वेबसाइट को भी एक प्रॉक्सी सर्वर के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। फिर भले ही वो वेबसाइट कहीं पर ब्लॉक हो, पूरे इंडिया में ब्लॉक हो, पूरे स्टेट में ब्लॉक हो, आपकी शहर में हो या आपके गांव में हो, कहीं पर कोई भी वेबसाइट अगर ब्लॉक है तो आप उसको देख सकते हैं। खैर, गांव में कैसे कोई वेबसाइट ब्लॉक हो सकती है? हो सकती है, दूसरे गाँव की पंचायत हमारे गाँव में ब्लॉक है। हाँ। पॉइंट नंबर 3 पर आता है स्पीड। स्पीड का मतलब ये हो गया कि भाई देखो, इसमें क्या होता है कि आपको मैंने बता ही दिया है कि सबसे पहले यहाँ पर रिक्वेस्ट जाती है सर्वर, आपके प्रॉक्सी सर्वर के पास। प्रॉक्सी सर्वर हमारे बिहाफ पर यानी हमारे कंप्यूटर के बिहाफ पर रिक्वेस्ट करता है,
वहाँ से जो वेब पेज आता है पहले खुद में स्टोर करता है, देन वो एक कॉपी हमें सेंड करता है उस वेब पेज की, और एक कॉपी अपने खुद का जो एक सेंट्रलाइज्ड कैश सर्वर होता है उसमें सेव कर लेता है। एक सेंट्रलाइज्ड कैश डेटाबेस होता है, वहाँ पर उस कॉपी को सेव कर लेता है। इससे होता क्या है कि अगर मान लो कोई एक कंपनी है, उसमें दो अलग अलग लोग हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं पर आप एज्यूम कर लो दो अलग अलग लोग हैं, तो दो में से अगर एक ने वेबसाइट को एक्सेस किया है तो कुछ समय लगा होगा, मान लीजिए 1 सेकंड का समय लगा उस वेबसाइट को वहाँ से यहाँ लाने में। तो अगर दूसरा एम्प्लॉय सेम वेबसाइट को विजिट करना चाहता है तो अब उस पूरा डेटा को, उस पूरे डेटा पैकेट को वहाँ जाकर वहाँ से रिटर्न आने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रॉक्सी सर्वर से ही, प्रॉक्सी सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगी और प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, उसके पास पहले से वो वेब पेज की कॉपी होगी तो वो उसी वेब पेज की कॉपी को डिलीवर कर देगा। इससे क्या होगा, हमारी ओवरऑल टाइम भी बच जाएगा और हमारी जो स्पीड है वो इम्प्रूव होगी, पूरे कम्युनिकेशन की जो स्पीड है वो इम्प्रूव होगी, साथ ही साथ इसमें बैंडविड्थ भी बढ़ेगी। यूज नंबर 4 होता है इसका एक्टिविटी लॉगिंग। एक्टिविटी लॉगिंग का मतलब कि प्रॉक्सी सर्वर के जरिए जो प्रॉक्सी सर्वर का मैनेजर है वो ये पता लगा सकता है कि इस प्रॉक्सी सर्वर से जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर हैं वो कंप्यूटर क्या एक्सेस कर रहे हैं, कौन सी वेबसाइट को वो विजिट कर रहे हैं और उस वेबसाइट पर वो कितनी देर के लिए हैं, क्योंकि जितना भी डेटा है वो सब प्रॉक्सी सर्वर से होकर जाएगा, इसलिए प्रॉक्सी सर्वर को सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस तरह से क्या होता है बड़ी बड़ी कंपनीज में कि जहाँ पर वो नहीं चाहते कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बैठकर यूट्यूब देखे या फेसबुक देखे, तो वहाँ पर वो उनको क्या होता है कि सब कुछ रेगुलेट करना होता है, पता करना होता है कि उनके एम्प्लॉयज़ क्या विजिट कर रहे हैं और क्या नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो इसी का एक रिलेटिव फीचर है कि एक्सेस कंट्रोल। अगर कोई व्यक्ति एक्टिविटी लॉगिंग देख सकता है, कोई मैनेजर है जो प्रॉक्सी सर्वर को मैनेज कर रहा है वो एक्टिविटी लॉगिंग देख सकता है कि उनके एम्प्लॉयज़ क्या यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो प्रॉक्सी सर्वर है वो उनको एक और फीचर प्रोवाइड करता है एक्सेस कंट्रोल का, यानी कि यहाँ पर जो मैनेजर है प्रॉक्सी सर्वर का वो उन वेबसाइट को ब्लॉक कर सकता है जिन्हें वो चाहे। और इसी प्रॉक्सी सर्वर को अगर हम घर में यूज़ करें तो कोई पेरेंट है अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे क्या देख रहे हैं क्या नहीं, तो वो अपने घर में प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ कर सकते हैं, जिसके ज़रिए वो ये एक्टिविटी लॉगिंग देख सकते हैं उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ वो कुछ वेबसाइट्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं या सारी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर लो। पॉइंट नंबर 6 में आता है सिक्योरिटी। अब देखो क्या है कि इसमें आपका आईपी एड्रेस तो हाइड हो जाता है, इसलिए आपकी गवर्नमेंट, आपका जो आईएसपी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या कोई भी जो थर्ड पार्टी है जो आपका डेटा को एक्सेस कर सकती है वो अब नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपका डेटा वहाँ पर जाएगा ही नहीं, या किसी भी वेब सर्वर पर जाएगा तो घूम कर जाएगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा, जिससे कि कोई भी थर्ड पार्टी है वो आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकती। अब वो अगर आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते तो आपका जो नेटवर्क होता है वो या आपका जो कंप्यूटर है वो हैकर से भी बच सकता है, और काफ़ी हद तक इसमें आपका जो नेटवर्क है उसकी सिक्योरिटी इन्हेंस हो जाती है। बट चांसेस आर ऑलवेज देयर, एनीवन कैन हैक एनीवन्स कंप्यूटर फ्रॉम एनीवेयर। खैर ये बात हो जाती है प्रॉक्सी सर्वर के यूजेस के बारे में। अब देखते हैं कि प्रॉक्सी सर्वर होते कितने प्रकार के हैं, ये टाइप्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि प्रॉक्सी सर्वर एक्चुअल में 3 प्रकार के होते हैं, HTTP प्रॉक्सी, सॉक्स प्रॉक्सी और ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी। तो चलिए एक एक करके इनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं HTTP प्रॉक्सी क्या होती है। HTTP प्रॉक्सी जो होती है वो किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तब काम आती है, यानी ये सिर्फ वेबसाइट्स के लिए यूज़ की जाती है। HTTP नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ हो रहा होता है। तो अगर आप प्रॉक्सी सर्वर का यूज़ करते हैं तो आप किसी भी वेबसाइट को जब विजिट करते हैं तब इस प्रॉक्सी का यूज़ होता है। नॉर्मली जो ब्लॉक्ड वेबसाइट होती है उनका यूज़ करने के लिए हम HTTP प्रॉक्सी सर्वर्स का यूज़ करते हैं। पॉइंट नंबर 2 पर आता है सॉक्स प्रॉक्सी। सॉक्स प्रॉक्सी जो होती है वो वेबसाइट के साथ साथ एप्लीकेशन के लिए भी काम करती है। अलग अलग एप्लीकेशंस को हम अगर यूज़ करना चाहते हैं किसी प्रॉक्सी सर्वर के ज़रिए, उनका डेटा जो है हम हाइड करना चाहते हैं, हमारा आईपी एड्रेस हाइड करना चाहते हैं उनके सर्वर तक पहुंचने के लिए, तब हम सॉक्स प्रॉक्सी का यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई आपको गेम प्ले करना हो लेकिन वो आपकी कंट्री में रेस्ट्रिक्टेड है, कोई वीडियो स्ट्रीम करना हो, कोई भी काम जो हमारे यहाँ रेस्ट्रिक्टेड है उसको, एप्लीकेशन वाले काम को, तो उसके लिए हमें प्रॉक्सी में सॉक्स प्रॉक्सी का यूज़ करना चाहिए। नंबर 3 पे आता है ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी। ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सीज का यूज़ सिर्फ डेटा की एक्टिविटी लॉगिंग को देखने के लिए किया जाता है। ज़्यादातर इसका यूज़ होटल्स, कैफ़े में किया जाता है, रेस्टोरेंट में किया जाता है, जहाँ पर
फ्री वाईफाई मिलता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो अपने यूज़र को ऑथेंटिकेट करने के लिए, उनके ऑथेंटिकेशन के लिए ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सीज का यूज़ करते हैं। और इन तीनों प्रॉक्सीज में से हम किसी का भी यूज़ घर में कर सकते हैं, या कुछ प्रॉक्सी सर्वर्स ऐसे होते हैं जिनमें तीनों फीचर्स होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर हाँ हुए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देते हैं तो इससे मुझे पता चल जाता है कि मेरे इस वीडियो से कितने लोगों की हेल्प एक्चुअल में हुई है। ठीक है। और अगर आप इस वीडियो के नोट्स चाहते हैं प्रॉक्सी सर्वर, उसके यूजर्स और उसके टाइप्स के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप इसके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रॉक्सी सर्वर तो आपको समझ में आ गया, लेकिन ये वीपीएन जैसा नहीं लगता? नहीं, मतलब दोनों में सेम ही चीज़ तो हो रही है। वीपीएन भी लगभग ऐसा ही होता है। वीपीएन क्या होता है वो तो आपने बहुत सारे वीडियोस में दूसरे में देख ही लिया होगा। तो प्रॉक्सी सर्वर और वीपीएन दो अलग अलग चीज़ हैं, इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर वो डिफरेंसेस आपको देखना है तो उसके लिए आप हमारे अगले वीडियो पर क्लिक करें, जो उसकी लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।